हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने ज्ञात किया था अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम टॉपिक लेंगे निरक्षीय रेखा पर, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक हमने लिख रखा है विद्युत विधुर की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। बच्चों, इसमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, चित्र को समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बनाने के बाद काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बच्चों, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाते हैं। विद्युत विधुर के दोनों आवेश हमने दिखा दिए हैं, -q और +q। हमें निरक्षीय रेखा पर बिंदु लेना है, तो बच्चों इसके मध्य बिंदु O से लंबवत जाने वाली रेखा निरक्षीय रेखा, इस पर एक प्रेक्षण बिंदु P ले लेते हैं। मध्य बिंदु O से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी r है तथा मध्य बिंदु O से दोनों आवेश a दूरी पर स्थित हैं। यहां यदि दोनों आवेशों को बिंदु P से मिला दिया जाए, तो बच्चों इस भुजा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। इस किसी भी त्रिभुज में यह लंब के सामने थीटा, इसी प्रकार यह थीटा, हमें आधार और लंब दे रखा है, हमें निकालना है कर्ण। तो बच्चों पाइथागोरस लगा के आप यहां कर्ण की वैल्यू लिख सकते हैं √r² + a²। इसी प्रकार यहां भी कर्ण का मान है √r² + a²। इसे क्यों मिलाया गया है, इसका रीजन आपको विद्युत क्षेत्र के सूत्र से पता चलता है। बच्चों हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र है kq/r²। बच्चों यहां r बिंदु की आवेश से दूरी है, प्रेक्षण बिंदु P की आवेश से दूरी। तो बच्चों प्रेक्षण बिंदु की आवेश से दूरी निकालने के लिए हमें इन आवेशों से बिंदु को मिलाना जरूरी था। हम देखते हैं यहां r के स्थान पर भुजा का मान क्या है, r² + a² का रूट। यहां यह r का काम करेगा। आगे इससे आगे हमें देखना है कि -q और +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें -q के कारण, सबसे पहले -q के कारण विद्युत क्षेत्र इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर दर्शाएंगे। यह -q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसी प्रकार +q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। यह +q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो इन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर प्रदर्शित की गई है। क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र संरेखित नहीं है, अर्थात एक ही रेखा पर नहीं है, तो हमें इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करने होंगे। इसके लिए हम अक्षीय रेखा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। बच्चों यहां संगत कोण के कारण इस थीटा के संगत यह कोण भी थीटा लिखा जाएगा तथा एकांतर कोण के कारण यह थीटा है, तो यहां भी कोण का मान थीटा लिखा जाएगा। अब
सर्वप्रथम E प्लस Q के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करेंगे। तो बच्चों थीटा जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्षैतिज घटक लेते हैं। E प्लस Q को आप क्षैतिज में लेकर आते हैं। बच्चों दिशा का विशेष ध्यान दीजिएगा। E प्लस Q को क्षैतिज में लेकर आते हैं तो बच्चों यह दिशा प्राप्त होगी कि नहीं? यह दिशा हमें E प्लस Q के क्षैतिज घटक की मिलेगी। इसे हम लिखेंगे E प्लस Q का कोस घटक, E प्लस Q cos थीटा। बच्चों इसी को ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पर ले जाएं तो दिशा को देखिएगा, हमें ऊर्ध्वाधर की दिशा यह मिलेगी, यह E प्लस Q का साइन थीटा। हमने E प्लस Q के क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक को वियोजित किया है। अब बारी आती है E माइनस Q के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक की। बच्चों E माइनस Q का क्षैतिज घटक लेने के लिए हम इसे क्षैतिज पे लाते हैं तो इस दिशा को चेक कीजिएगा। इसे क्षैतिज में लाने पर यह दिशा भी इस दिशा में प्राप्त होगी। यह E माइनस Q का कोस घटक है और इसे 90 डिग्री पर ले जाने पर दिशा यह होगी, यह E माइनस Q का साइन घटक है। बच्चों चित्र से हमें पता चल रहा है, क्योंकि सूत्र के अनुरूप आप दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण देखेंगे तो दोनों ही समान परिमाण के होंगे, किंतु यहाँ इनके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक लेने पर हम पाते हैं कि साइन घटक विपरीत दिशा में है तथा कोस घटक एक ही दिशा में है। बच्चों समान परिमाण के विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होने के कारण इसके साइन घटक निरस्त हो जाते हैं, अर्थात कैंसिल हो जाते हैं। ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, किंतु यहाँ कोस घटक एक ही दिशा में है तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल कोस घटक के कारण ही प्राप्त होगा। तो बच्चों साइन घटक कैंसिल हो गए हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल कोस घटक के कारण प्राप्त होगा। यहां दोनों एक ही दिशा में है। cos थीटा हमने कॉमन ले लिया है। अब बारी आती है सूत्र का मान रखने की। KQ अपॉन R स्क्वायर सूत्र के अनुसार हमने यहां मान रखा है। इसी प्रकार E माइनस Q बारी आती है cos थीटा की। बच्चों इनमें किसी भी त्रिभुज से cos थीटा का मान हमें रखेंगे। हम जानते हैं cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ a है, कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। आगे स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। देखिए बच्चों ये दोनों समान पद हैं। जैसे हम लिखते हैं x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, इस प्रकार ये भी दोनों समान पद हैं। तो हम लिख सकते हैं 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। देखिए बच्चों, अभी अंतिम पद को मैंने यहां रिपीट कर दिया है। हमारे पास जो प्राप्त हुआ है 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और गुणा में cos थीटा का मान चल रहा है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, जिसे रूट भी लिख सकते हैं। बच्चों, आधार समान होने के कारण घातें जुड़ जाएंगी। यहां पावर 1 है और यहां पावर हाफ है। यहां तक आने के बाद जैसा हमने अक्षीय रेखा वाली डेरिवेशन में देखा था बच्चों, सेम उसी प्रकार यहां भी हम उस लॉजिक को काम में लेते हैं। प्रेक्षण बिंदु की दूरी r द्विध्रुव की आधी दूरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। हम परिभाषा में भी कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश अति निकट स्थित होते हैं, यानी प्रैक्टिकली 2a की वैल्यू बहुत कम होती है। तो बच्चों r इज वेरी ग्रेटर देन 2a, तो इस स्थिति में r प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को यहां नगण्य कर दिया जाएगा। तो इसको नेगलेक्ट करने के बाद सेकंड चीज 2aq जहां दिखाई दे रहा है वहां पे वैल्यू क्या ली जा सकती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, जो कि यहां हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों 2aq के स्थान पर हम लेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, तो हमारे पास बचेगा kP, नीचे a स्क्वायर को नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब। बच्चों ये निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। साथ ही इसमें एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। हमने देखा था बच्चों अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र 2kp अपॉन आर क्यूब था और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र kp अपॉन आर क्यूब है। तो दोनों में एक रिलेशन भी समझ में आता है। इस रिलेशन से एक छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं। बच्चों हम लिख सकते हैं E अक्ष इक्वल टू 2E निरक्ष। तो हमें यह रिलेशन भी याद रखना चाहिए।